संसद भवन के उद्घाटन को लेकर करेंगे, क्योंकि इसको लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच जोरदार घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। इस बारे में 19 विपक्षी पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना, ना उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। तो वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जाता है। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। President is the head of the parliament. We are committed to the Constitution of India and we are committed to safeguarding it. That is the signal. While the government and the Prime Minister is committed to destroying the Constitution of India. This is like sidelining the President of India. The importance which has to be given to the President is not being given, and a lot of things today, do not have the decorum which it should be having and which they should be following. So in protest of that, I think the opposition parties have decided to boycott the inauguration of the parliament. ये तो आपने तमाम विपक्षी पार्टियों की बात सुनी, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सबको आमंत्रित किया है। वो चाहते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। पल्लवी जी, विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का आखिरकार बायकॉट इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्या यही है विपक्षी एकता का प्रदर्शन जिसको वो इस वक्त दिखा रहे हैं? देखिए, 28 को प्रधानमंत्री इस बात का उद्घाटन करेंगे जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, लेकिन ऐसे में 19 विपक्षी दलों ने एक बयान भी रिलीज किया है, और उस बयान में उन्होंने ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो कन्वीन किया जाता है, जो प्ररोग किया जाता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ही को उद्घाटन करना चाहिए था। क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इन विपक्षी दलों को लगता है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आप, ये सब शामिल हैं, उनका मानना ये है कि प्रधानमंत्री इसलिए इसका उद्घाटन करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक है, यानी कि वो हर जगह पे अपना ही छाप छोड़ना चाहते हैं। उनका ये भी आरोप है विपक्षी दलों का कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कैमरा इनके ऊपर फोकस भी नहीं करता है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं उसमें ये सरकार विश्वास नहीं करती। इसलिए ऐसे में इन 19 विपक्षी दलों ने फैसला लिया है कि हम इसमें
इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी दल हैं जो विपक्षी में हैं, जैसे अकाली दल हो या वाईएसआर कांग्रेस हो, वो लोग सब इसमें भाग लेंगे। तो विपक्ष में एक फूट भी नजर आती है। दूसरी बात, अगर आप सरकार या बीजेपी की बात करें, उनका कहना ये है कि ये पार्लियामेंट किसी एक का नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि पहले कि इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया या सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ का नया जो असेंबली है उसका भी उद्घाटन किया, तब उस समय क्यों ये बात पे जोर नहीं लगाया गया कि राज्यपाल करे। दूसरी बात, जैसे कि आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह ही कह डाला कि एक सेंगोल जो तमिलनाडु का एक चिन्ह माना जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, ये मानते हुए कि ब्रिटिश से इंडिया के पास ये पावर आया है, इस सेंगोल को भी प्रधानमंत्री वहां रखेंगे। और ऐसे में एक दुविधा आ जाएगी, जो विपक्षी दल हैं जैसे डीएमके हो, जो तमिलनाडु की पार्टी है, उनके लिए दिक्कत पेश हो सकती है। लेकिन ये साफ है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की शुरुआत दोनों विपक्षी दल एक तरफ और सरकार दूसरी तरफ की टक्कर से शुरू हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। तो कुल मिलाकर भले नए संसद भवन को लेकर, उसके उद्घाटन को लेकर इस तरीके से सियासत हो रही हो, लेकिन इस नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है और इसीलिए प्रधानमंत्री इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही पीएम तमिलनाडु से आए एक प्रतिनिधि से सेंगोल, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले पल्लवी जी कर रही थी, वो लेंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन इसे स्पीकर के आसन के पास रखेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से यह सेंगोल स्वीकार किया था और यह सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री अब हस्तांतरित करेंगे स्पीकर के पास। उन्हें 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। इस बीच